We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बारिश को लेकर कुछ आकलन है? अगर हम पूरा मई महीने की बात करें, ऑलमोस्ट मई के ज्यादातर दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके कारण क्या था, जहां लाइट रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़े जैसे मई में होने चाहिए। और अभी कुछ दिनों से क्या है कि एज सच कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, ऑलमोस्ट क्लियर स्काई है, जिसके कारण क्या है कि जहां ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़े हैं, ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि जहां आप थर्मामीटर का सिंबल बना हुआ है, जहां हीट वेव का वार्निंग है। तो इसमें यह है कि अभी हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इवन नॉर्थ मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में हम हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर जनरली मई महीने में क्या होता है, जो हीट वेव है वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बेस में आता है। तो हमारा अनुमान यही है कि ज्यादातर हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री रहेंगे या इससे बढ़ के ज्यादा ही रहेंगे। स्पेसिफिकली आज हमारा बेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है आने वाले 3 दिनों के लिए। वहां यह है कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं 47 तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो रात है वो भी गर्म है, तो वार्म नाइट भी है और डे भी गर्म है, मीन हीट वेव भी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारा इन राज्यों में या तो रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है। ऐसा सिनेरियो 3 दिन बना रहेगा। अब अगर 42 डिग्री तक पहुंच गए कल भी टेम्परेचर्स, और जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा क्या है कि एक ट्रफ बना हुआ है जहां से पंजाब से लेके बांग्लादेश तक, तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि जहां ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। सर, क्योंकि आपने बोला ह्यूमिडिटी ज्यादा है, करीबन 43% से भी जो टेम्परेचर भले ही 40 या 42 हो, उसकी ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा फील होता है टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि अभी रात के टेम्परेचर ही बढ़े हैं, दिन के भी ज्यादा है, तो इसलिए जो फील लाइक टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण हम थोड़ा जहां अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सर, आज भी हमने मिनिमम रिकॉर्ड हुआ है, वो आई थिंक इस समर का सबसे ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर है। तो हम कैसे आगे कब उम्मीद कर सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आए और मैक्सिमम में भी? ये मैंने कहा है, ऑलमोस्ट ये कंडीशंस 3 दिन रहेगी, उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं सर, अगर हम नीचे देखा, काफी बारिश महाराष्ट्र में हुई है, आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जहां पे कल केरला में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, कोस्टल कर्नाटका में भी एक्सट्रीमली हैवी रहा, तो आज भी हमारा अनुमान है कोस्टल कर्नाटका या गोवा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का। उसका रीजन क्या है कि जहां पे एक सर्कुलेशन है इस सेंट्रल अरेबियन सी में, और ये आने वाले 12 घंटे में लो प्रेशर बन सकता है। उसके बाद इसका मूवमेंट है वो नियरली नॉर्थवर्ड रहेगा, और उसके बाद वो 36 आवर्स में डिप्रेशन भी बन सकता है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट में आने वाले 5 से 6 दिन रेनफॉल एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। आज के लिए हमने जैसे एक्सट्रीमली दिया है, इसके बाद हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा, इवन गुजरात तक भी। तो हमारा यही अनुमान है, जहां पे हमारा गुजरात के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, तो हमारा यही अनुमान है इन राज्यों में आने वाले 6 से 7 दिन बनिए हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। मानसून, देखिए, जो हमारा कल का स्टेटमेंट था, हमने कहा कि जो मानसून केरला के लिए है वो 4 से 5 दिन आने का अनुमान है, तो वही 1 दिन आप कम कर दें, 3 से 4 दिन हो जाएगा। और हमारा यही है कि ऑनसेट केरला में 3 से 4 दिन रह सकता है, और इसके साथ ही जो बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्से कवर कर सकता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो मानसून कुछ हिस्सों में आगे कवर कर सकता है। थैंक यू सर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।